Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 8.3 of your chapter comparing quantities. This chapter is from your 8 mathematics NCERT. So students, question number 1 say calculate the amount of the compound interest on first one 10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 10,800 दिया है फॉर 3 इयर्स एट 12.5 ईयर्स उन्होंने कहा है ओके एंड यहाँ पर कंपाउंडेड उन्होंने कहा है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडेड ऑलरेडी आपको पता है. तो देखिए इसका सॉल्यूशन. सो गिवन प्रिंसिपल अमाउंट है 10,800, नंबर ऑफ ईयर्स है 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 ईयर्स मतलब 25/2 वी कैन राइट एंड ओके. तो स्टूडेंट देखिए a is equal to p in bracket 1 plus r upon 100 bracket raised to n. It's a formula to find out the amount. So 10,800 multiply by 1 plus 25 upon 2 multiply by 100 हमने लिया एंड ब्रैकेट रेस्ट टू यहाँ पर हमने 3 लिया ओके. सो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8 यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद देखिए 2 यहाँ पर 25 1 जा 25 4 जा 4 2 जा 8 1 जा 8 एंड प्लस 9 बाई 8 यहाँ पर आ गया. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें देखिए 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9 बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 9 बाई 8 इसे आपको कैलकुलेशन करना है एंड देन यू कैन गेट द आंसर 15,377.34. तो स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी जो 15,377.34 है माइनस करना है 10,800 वी गेट द 4,577.35. Hence the amount 15,377.34 and compound interest यहाँ पर 4,577.35 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. सो 35 यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर है 18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने 2.5 ईयर्स दिया है. फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है हमें. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे देन 6 मंथ के लिए हाफ क्वार्टर का. सो द अमाउंट ऑफ 2.5 ईयर्स दैट इज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फर्स्ट कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स then using CI formula and then calculating the simple interest by using SI formula. The amount for 2 years has to be calculated. देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है जस्ट वैल्यू पुट करना है एंड वी गेट द 21,780 रुपीज़. नाउ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years a माइनस पी यहाँ पर 3,780 रुपीज़ आ गया. नाउ बाई टेकिंग 21,780 एज अ प्रिंसिपल अमाउंट द SI फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर्स विल बी कैलकुलेटेड. सो SI फॉर हाफ ईयर्स इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए. सो 21,780 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2. तो देखिए 0 0 0 0 गेट कैंसल 2 1 जा देन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 1,089. सो टोटल CI क्या हो जाएगा 3,780 प्लस 1,089 मतलब 4,869 यहाँ पर आ गया. तो स्टूडेंट्स अमाउंट यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल प्लस आई मतलब 21,780 प्लस 1,089 यहाँ पर टोटल होती है 22,869. हेंस द अमाउंट यहाँ पर 22,869 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4,869. देन सी यहाँ पर है 62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो वी फाइंड आउट फर्स्ट देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है देन एन दिया है देन 1.5 ईयर्स मतलब 3/2 ईयर्स हो जाएगा पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो 3/2 मतलब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स किया तो 3.5 ईयर्स यहाँ पर आ जाएंगे. सो स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू 8% है सो 4% हाफ ईयरली हो जाएगा. सो ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू एन. सो स्टूडेंट्स 62,500 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू 3. कैलकुलेशन करिए 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा यहाँ पर आ जाएगा. सो 25 1 जा प्लस 1 26 अपॉन 25 यहाँ पर आ गया. सो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो वी गेट 70,304 रुपीज़. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी इज इक्वल टू 70,304 माइनस 62,500 वी गेट 7,804. हेंस द अमाउंट यहाँ पर बनती है 70,304 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है 7,804. क्वेश्चन नंबर डी है 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग SI फॉर्मूला टू वेरीफाई.
सो स्टूडेंट देखिए गिवन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000 रुपीज़, एन इज इक्वल टू 1 ईयर्स है, आर इज इक्वल टू 9% है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 हाफ ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा. सो आर इज इक्वल टू 9/2% पर हाफ ईयर, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट रेस टू एन. देखिए स्टूडेंट्स ये सभी जो कैलकुलेशन है, ये जो न्यूमेरिकल्स है, इनमें जस्ट ओनली हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है एंड जस्ट वैल्यू पुट के कैलकुलेशन करके यहाँ पर आंसर निकालना है. देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको टेबल्स अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए. अभी मैं यहाँ पर कितने भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, बट आपको कैलकुलेशन खुद से करने हैं. ओके, डोंट यूज़ दिस कैलकुलेशन मेथड. आपको ये जो मैं आपको बताऊंगा वो कैलकुलेशन मेथड नहीं यूज़ करनी है, आपको खुद की कैलकुलेशन मेथड यूज़ करनी है. मतलब आपको जो टेबल आपको ईजी पड़ता है आप उससे यहाँ पर सॉल्व करिए. ठीक है, तो टेबल आपको रिकॉल होनी चाहिए, स्क्वायर आपको रिकॉल होनी चाहिए, क्यूब आपके पता होनी चाहिए. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करने उसकी प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए. इसलिए मैं आपको ज़्यादा कैलकुलेशन पे डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ. आपको खुद से आंसर निकालना है. आपके सामने सब कुछ है. यहाँ पर देखिए सभी वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है. जस्ट ओनली आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है. आंसर भी आपके सामने है. तो ये सभी अगर आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो जस्ट कैलकुलेशन तो करिए आप. तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन खुद से करना है. डोंट सी दिस थिंग्स. ओके, आपको यहाँ पर जस्ट क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है. जस्ट मैंने देखा वैल्यू, जिसमें आपको मेथड पता चली, यस इसे ऐसे सॉल्व करना है. तो खुद से ट्राई करिए. अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके 10 न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से बन जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर हमें मिलता है 8736.20. तो सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, मतलब 8736.20 माइनस 8000 वी गेट 736.20. Hence the amount is equal to 8736.20 एंड CI यहाँ पर 736.20 हमें मिल गया. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो देखिए सो गिवन प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 10,000, एन इज इक्वल टू 1 ईयर एंड आर इज इक्वल टू 8% पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू 8.5 मतलब 4% पर हाफ ईयर हो गया. तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट रेस टू एन. सो वैल्यू पुट करिए एंड यू गेट दिस वैल्यू. ओके, 10,816 रुपीज़. सो सी आई यहाँ पर बनता है ए माइनस पी. 10,816 माइनस 10,000 वी गेट 816. हेंस द अमाउंट इज इक्वल टू 10,816 एंड सी आई इज इक्वल टू 816. Kamla borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. The amount will she pay at the end of the 2 years and the 4 month to clear the loan. Okay, so find A for 2 years with the interest of compounded yearly and then find SI on the second year amount for 4/12 years. तो स्टूडेंट देखिए P इज इक्वल टू 26,400, R इज इक्वल टू 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड N इज इक्वल टू 2 years एंड 4 month. सो अमाउंट फॉर 2 years यहाँ पर P इन ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट रेस टू N होगा. वैल्यू पुट करिए, R की जगह पर 15/100, देन P के जगह पर 26,400. सो यहाँ पर देखिए 23/20 एंड वी गेट द आंसर 34,914. सो प्रिंसिपल फॉर 4 month इज दैट इज 4/12 years. So 34,914. So SI for 4 month यहाँ पर PRN/100. So we get 1,345.70. So amount after 2 years and 4 month 34,914 plus 1,745.70, जो यहाँ पर 36,659.70 रुपीज़ हमें मिलता है. So hence the amount to be paid by Kamla is equal to 36,659.70. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फबीना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले SI का फॉर्मूला आपको पता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय N/100. वैल्यू पुट करिए 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3/100. तो 0 0 गेट कैंसल, तो 4,500 हमें आंसर मिलता है SI का. सो फॉर राधा P इज इक्वल टू क्या है 12,500, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, N इज इक्वल टू 3 years है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट रेस टू N. तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली हम यहाँ पर A - P से फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट देखिए 12,500 हमने माइनस करना है, सो वी कैन गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 4,137.50। ओके, तो आपको देखिए स्टेप वाइज आपको सभी कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो आपको ऐसे स्टेप वाइज ही कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा है कि फर्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हो देन डायरेक्टली आंसर लिख रहे हो तो उसे मार्क्स नहीं मिलते, आपको हर एक स्टेप के लिए मार्क्स होते हैं। तो अच्छी तरीके से स्टेप वाइज यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, टीचर को पता लगना चाहिए कि आपने खुद से कैलकुलेशन किया है। ओके, सो समटाइम्स 2 स्टेप मिसिंग हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने खुद से किया है तो टीचर फुल मार्क्स आपको देते हैं ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट 4,500 माइनस 4,137.50 इज इक्वल टू 362.50, मतलब फबीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय 362.50। I borrow 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrow this sum at 6% per annum compound interest, with what extra amount would I to pay? तो स्टूडेंट देखिए पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई यहाँ पर पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का है, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट द एसआई 1,440। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 यहाँ पर, देन 12,000 यहाँ पर माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल जाता है 1,483.20। सो डिफरेंस यहाँ पर है 43.20 रुपीज़ का, इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड 43.20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, Vasudevan invested 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount will he get? ओके, तो आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर हमें निकालना है। तो फर्स्ट के लिए देखिए आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर 6/12 मतलब हाफ ईयर यहाँ पर हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। सो देखिए एन के जगह पर आपको क्या करना है, वैल्यू डालनी है 1/2, आर के जगह पर यहाँ पर 12% दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 है एंड वी गेट द 3,600। सो अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस एस आई वी गेट 63,600 रुपीज़, हेंस द रिक्वायर अमाउंट यहाँ पर 63,600 रुपीज़ यहाँ पर आ जाता है। नाउ गिवन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यही है, जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा, 1 ईयर दिया है ना, येस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए P इन ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट रेस टू n है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 53.5 ब्रैकेट रेस टू 2, सो वी गेट यहाँ पर 67,416, हेंस द रिक्वायर अमाउंट यहाँ पर 67,416 रुपीज़ यहाँ पर आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, Arif took a loan of 80,000 from bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he will paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली निकालते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर हम निकालेंगे 8,000 यहाँ पर आ जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 80,000 है, आर यहाँ पर 10% का, एन इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, सो दैट्स वाई प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर यहाँ पर P प्लस एस आई होगा, मतलब यहाँ पर 88,000 आ जाएगा। नाउ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स क्या कैसे निकालना है, जस्ट एन के जगह पर 1/2 डालना है एंड वी गेट यहाँ पर 4,400 रुपीज़। सो अमाउंट यहाँ पर आती है 92,400 रुपीज़। एंड नाउ फॉर द सेकेंड, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आर इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5% हाफ ईयरली, सो एन इज इक्वल टू वी गेट 1.5 ईयर्स, सो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स। सो ए इज इक्वल टू आता है P इन ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट रेस टू n एंड वी गेट द अमाउंट 92,610। सो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स यहाँ पर 210 रुपीज़ आता है। Question number 7, Maria invested 8,000 in a business. She will be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year and the interest for the third year. So student देखिए गिवन प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, सो a इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट रेस टू n, सो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए एंड वी गेट द अमाउंट 8,820 रुपीज़। दस द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट मारियाज नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज 8,820 रुपीज़। फॉर द सेकेंड वन, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स माइनस अमाउंट फॉर द 2 ईयर्स, सो वी कैन गेट द अमाउंट यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करिए एंड यहाँ पर आ जाता है आंसर 441 रुपीज़। सो हेंस द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 441 रुपीज़।
Question 8. Find the amount at the compound interest on 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Will this interest be more than the interest he will get if it was compounded annually? सो स्टूडेंट देखिए गिवन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, एन इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स, आर इज इक्वल टू 10% पर एनम, सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो एन इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आ जाता है आर इज इक्वल टू 5% हाफ ईयरली. सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू एन. सो वी गेट द अमाउंट 11,576.25 रुपीज़. ओके, तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूला में, पी की जगह पर 10,000, आर की जगह पर 5 एंड एन की जगह पर 3, एंड जस्ट कैलकुलेशन करिए. 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 0, 1/20 आ गया, तो 1 + 1 21/20, तो यहाँ पर 21/20 3 टाइम्स हमने लिखा. सो 1 0 1 0 1 0 गेट कैंसिल यहाँ पर होते जाएंगे. ठीक है, एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दिस कैलकुलेशन. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है, एंड वी गेट द 1,576.25 रुपीज़. If the interest is compounded annually, then n is equal to 1.5 years and r is equal to 10%. SI is equal to PRN upon 100, so we get 1,000 rupees. Now principal for the second year. 10,000 plus 1,000 is equal to 11,000. Interest for half years यहाँ पर आ जाता है 550 रुपीज़ का. Now total interest is equal to 1,000 plus 550. We get 1,550. Difference between the two interest यहाँ पर आता है 26.25 रुपीज़ का. Hence the interest will be 26.25 more when compounded half yearly than the interest when compounded annually. Question number 9. Find the amount which Ram will get on 4,096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. तो स्टूडेंट देखिए सोल्यूशन इसका गिवन प्रिंसिपल अमाउंट 4,096, आर इज इक्वल टू 12.5% पर एनम, एन इज इक्वल टू 18 मंथ. सो आर इज इक्वल टू 12.5% पर एनम, 25/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ मतलब 25/4% हाफ ईयरली. सो वी कैन गेट द ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, आर की जगह पर 25 डाला, and we 25/4 multiplied by 100, n is equal to 3, and just do the calculation, we get 4,913. So hence the required amount is 4,913. Question number 10 है, the population of a place increased to 54,000 in 2003. So find the population in 2001 and what will be its population in 2005. देखिए स्टूडेंट्स गिवन पॉपुलेशन इन 2003 54,000 दिया है, रेट यहाँ पर 5% पर एनम का दिया है, टाइम यहाँ पर 2003 माइनस 2001 वी गेट 2 years, एंड पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू एन. ओके, तो यहाँ पर जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया था वही यहाँ पर यूज़ करना है. सो पॉपुलेशन इन 2001 हमें निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए जस्ट वैल्यू पुट करिए 5/100, सो 5 1 ज़ा 520 यहाँ पर आ गया 21/20. सो जस्ट ये जो वैल्यू है इसे शिफ्ट करिए इस साइड की तरफ, तो पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 400/441 एंड वी गेट 48,979.59. ओके, सो वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 48,980 ये हमारा आंसर हुआ. Now population in 2005 is equal to population in 2003 multiply by 1 plus r upon 100 bracket raised to n. तो यहाँ पर देखिए वही यहाँ पर 54,000 डालना है पॉपुलेशन इन 2003 में, एंड यहाँ पर रेट ऑफ यहाँ पर r की जगह पर 5% ही आ जाएगा. सो तो यहाँ पर देखिए 441/400 मल्टीप्लाई बाय 54,000 एंड वी गेट द 59,535. नेक्स्ट है, इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 per hour. Find the bacteria at the end of the 2 hours if the count was initially 5,06,000. इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया 5,06,000 है, रेट यहाँ पर 2.5% पर आवर है, n इज इक्वल टू 2 hours है. सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ द 2 years, नंबर ऑफ काउंट ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n. सो 2.5/100 ब्रैकेट रेज टू 2 यहाँ पर हो जाएगा, जो काउंट है यहाँ पर डाल दीजिए एंड जस्ट डू द कैलकुलेशन, यू गेट द अमाउंट 53 देखिए 5,31,616.25 यहाँ पर मिल जाएगा. दस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 5,31,616.
Question 12. A scooter was bought at 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. So students, cost price of the scooter 42,000 है, rate of depreciation 8% का है, time यहाँ पर 1 year का है. Find final value of the scooter, present value multiply by 1 minus r upon 100 bracket raised to n होता है. So just value put करिए. सो आर के जगह पर 8 डाला अपॉन 100, सो 2 and 25 यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करते हैं. सो वी कैन गेट 1680 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड टोटल आंसर यहाँ पर आता है 38,640. हेंस द वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज 38,640. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3 यहाँ एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.